बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमने आपसे कहा था कि रूस का दौरा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब और उनको रशिया ने दावत दी है। अब रूस से इसकी कंफर्मेशन भी आ गई है। रशिया ने इसको कंफर्म किया है और इमरान खान साहब के दौरे की तस्दीक कर दी है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने सहाफ़ियों को बताया। क्रेमलिन क्या है पहले आप ये समझ लें थोड़ा सा। ये वो किला है पुराना जो मॉस्को में मौजूद है। यानी नॉर्मली जब क्रेमलिन कहते हैं तो क्रेमलिन मॉस्को कहते हैं, इन दोनों लफ्ज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। ये मॉस्को के अंदर एक इंटरनल एरिया है, जैसे बहुत पुराना किला है और वहाँ के जो सदर हैं, रूसी सदर का जो सरकारी रिहाइशगाह है या उनका जो महल है वो क्रेमलिन में होता है। तो इस तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे व्हाइट हाउस कहा जाता है ऐसे ही ये क्रेमलिन कहा जाता है इसको। लेकिन क्रेमलिन जो है वो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे और इलाके भी हैं, बहुत सारी और बिल्डिंग्स भी हैं जिसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन नॉर्मली इसको जैसे व्हाइट हाउस का नाम लेते हैं ऐसे ही ये क्रेमलिन का नाम लेते हैं। तो क्रेमलिन के तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा मॉस्को की तैयारियां उनके लिए की जा रही हैं और वो आ रहे हैं। ये दौरा बहुत जल्द मुतवक्का है और उसका ऐलान रूस सही वक्त पर कर देगा। क्रेमलिन प्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 17 जनवरी को टेलीफोन पर बात की थी, जब व्लादिमीर पुतिन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर तौहीन के मामलात के ऊपर बड़ा अच्छा स्टांस लिया था और उन्होंने कहा था कि ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। और इस पर इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया था और इस्लाम की हमायत में जो उनका बयान था उस पर उनको सराहा था। इसके अलावा दोनों लीडरों ने राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया था और फिर इमरान खान साहब को दौरे की दावत भी दी थी। इमरान खान साहब ने भी दौरे की दावत दी हुई है रूसी सदर को और वो भी जल्द पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। तो इमरान खान साहब जा रहे हैं रूस के दौरे के ऊपर और अब रशिया की जानिब से उसकी तस्दीक भी आ गई है। पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खासतौर पर सिंध में 2 बच्चियों के साथ ज्यादती का एक इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया। 20 लोगों ने बर्बरियत का मुजाहरा किया है 2 बच्चियों के साथ। वाकया क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो इमरान खान साहब ने दौरा किया बलूचिस्तान का, इसकी खबर मैं आपको दे दूँ। बलूचिस्तान का दौरा किया इमरान खान साहब ने और वहाँ पे उन्होंने हौसला अफजाई की और हौसला बढ़ाया उन फौजियों का, FC के एहलकारों का, लीविस का, जो लोग मुकाबला कर रहे हैं दहशतगर्दी का और जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है, खास तौर पे रेंजर्स और FC का। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजी जवानों से मुलाकात करने नोशकी पहुंचे थे। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर खारजा भी थे शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दाखिला भी थे शेख रशीद अहमद। नोशकी में फौजी जवानों से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़े की चीन में खबर मिली। दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूं। फौज के जवानों को पैगाम देने के लिए नोशकी आया हूं। पूरी कौम पाक फौज के जवानों के साथ खड़ी है। हमें अपने जवानों पर पूरा एतमाद है। हमें एतमाद है पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। फिर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया और यह ऐलान किया गया कि रेंजर्स और FC की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा और ये एक बड़ी अच्छी खबर है रेंजर्स और FC के जवानों के लिए। उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए जान देने वालों का खास रुतबा होता है। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती हैं। बलूचिस्तान में इतनी तरक्की होगी कि दहशतगर्दों की कोई बात भी नहीं सुनेगा। CPEC के अगले फेज में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। चीनी सदर ने भी यकीन दहानी करवाई है कि CPEC के अगले फेज में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान का होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में महंगाई का तूफान आया हुआ है, पूरा एहसास है इस बात का। हम तनख्वाहदार तबका, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक्चुअली जिन लोगों को मार पड़ रही है, मजदूर मजदूरी बढ़ा लेता है, जो ताजर है वो अपना मुनाफा बढ़ा लेता है, जो सरमायादार है वो अपनी चीजें महंगी देना शुरू कर देता है। हर शख्स अपना अपना हिस्सा निकाल लेता है। महंगाई की सूरत में किसान को भी उसका हिस्सा मिल जाता है, अजनास की कीमत ज्यादा हो जाती है, लेकिन तनख्वाहदार तबका पिस जाता है। उसी पे इमरान खान साहब ने कहा कि तनख्वाहदार तबका जो है उसको सपोर्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी तनख्वाहों में इजाफा करते चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गई है, जल्द ही अवाम को मजीद
रिलीफ फराम करेंगे और एक बड़ी शानदार रोड बनने जा रही है और पाकिस्तानी इससे बहुत फायदा उठाएंगे। ये चमन से कोयटा और कोयटा से कराची जाएगी और ये एक हाईवे है, एक बड़ी हाईवे, और इस हाईवे से पाकिस्तान को बहुत फायदा होने जा रहा है। इस पे भी काम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसके बारे में बताया। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले जो 2 बच्चियों का अफसोसनाक वाकया पेश आया सिंध में, उस हवाले से मेरे पास कुछ इतलात मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जो अपोजिशन लीडर है, और उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बताए। मैंने जब तस्दीक की वहां पे मकामी जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे, तो उन्होंने भी बेशतर जो नुकात हैं जो हलीम आदिल शेख साहब ने कहे, उनकी उन्होंने भी तस्दीक की है। ये वाकया हुआ क्या है? मीरपुर खास से खबर रिपोर्ट हुई है, सिंध के शहर नौकोट में लाकानूनियत और जुल्म की इंतहा हो गई है। सफाक दरिंदों ने दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियों को घर से अगवा करके पूरी रात इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। एतवार को नौकोट थाना की हुदूद में असला बरदार मुल्जिमान एक घर में घुस गए, 13 साला बच्ची समेत 2 लड़कियों को अगवा करके ले गए। अहले खाना के ऊपर टॉर्चर भी किया। अहले खाना ने थाने में जाकर वाकया दर्ज करवाया, बताया कि क्या हुआ, कौन लोग थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। खवातीन को बाजियाब करवाने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मुल्जिमान सारी रात उन बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती करते रहे, उनको टॉर्चर करते रहे और उन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बाद अगले रोज लड़कियों को एक पुलिस एहलकार के घर छोड़कर, उनकी दीदा दलेरी आप देखें कि पहले घर पे गए मुसल्ला, उन सबको मारा कुटा, उनसे 2 लड़कियां छीनी, उनको असले के जोर पे ताकत के बलबूते पर अगवा करके ले गए। फिर उनके घर वाले जब पुलिस के पास गए तो इस बात की उनको फिक्र ही नहीं थी। वो सारी रात दरिंदगी करते रहे उन 2 बच्चियों के साथ और जुल्म की इंतहा करने के बाद सुबह होने पर उनकी दीदा दलेरी देखिए कि वो उन बच्चियों को एक पुलिस वाले, यानी एक पुलिस एहलकार के घर में छोड़कर गए कि जनाब ये हमने मुंह काला कर लिया है, लिहाजा ये बच्चियां अब पुलिस वालों को हम देकर जा रहे हैं। पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि ये खबर निकल गई और बहुत दूर तक फैली है। बच्चियों को लगातार धमकाया जा रहा है। जो लोग धमका रहे हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। और अभी दिलबर तंगड़ी, अता तंगड़ी और अनीर तंगड़ी समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है 20 में से, जबकि 8 मुल्जिमान अभी तक फरार हैं, वो नहीं पकड़े गए। मैंने वो इंटरव्यू सुना बच्चियों का रोते हुए, बहुत दुख हो रहा था, ऐसे दिल फट रहा है। और वहां के सहाफ़ी जो है वो उनसे सवालात कर रहे हैं बच्चियों से, वो बेचारी क्या जवाब देंगी अब, या किस तरह जवाब दे सकती हैं। वो बस रोती जा रही थी और कुछ वीडियोस में वो जवाब भी दे रही थी। उनके घर की खवातीन वो बता रही थी हमें धमकाया जा रहा है, हमें यह भी कहा जा रहा है कि कोई बयान मत दो, किसी से बात मत करो, और हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जुल्म और ज्यादती बहुत ज़्यादा हुई है। जिन बच्चियों के साथ हुई है उनके तो आंसू ही नहीं रुकते और वो रोना ही बंद नहीं हो रही। ये वहाँ के मीडिया के लोग बता रहे हैं। बहरहाल बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब है सिंध हुकूमत के, वो कहते हैं जी कि नोटिस ले लिया है और एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सिंध में नॉर्मली जो जुल्म होते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। अपोजिशन लीडर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि राजपूत बरादरी की 2 बच्चियां हैं जिनके साथ ये ज्यादती का वाकया हुआ है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई है और टंगड़ी बरादरी के लोगों ने राजपूत बरादरी की बच्चियों का अगवा किया है, यानी बरादरी की बेस के ऊपर बच्चियों को अगवा किया गया है। पुलिस इस मामले पर खामोश रही है। बच्चियां खुद बता रही हैं कि वाकया क्या हुआ है। पीपल्स पार्टी का एमपीए अब बगरमच के आंसू बहाने के लिए पहुंचा हुआ है। जब बच्चियां अगवा हुई तब उन्हें गैरत आनी चाहिए थी, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरी उनके घर वालों से भी बात हुई है। फकीर हाशिम एमएनए का खास आदमी है, ये वहां के जो एमएनए है उनका खास आदमी है फकीर हाशिम, वो इन मुतासरीन को धमकियां दे रहा है। इस अफसोसनाक वाकये पर सब खामोश हैं। जब धरना दिया मकामी लोगों ने तब पुलिस एक्शन में आई, मिन्नतें करके बच्चियों को निकाला गया। जंगल का कानून है सिंध में, सबको मालूम है पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो जिन्होंने ये जुल्म किया है। इस केस में दहशतगर्दी के एक्ट लगने चाहिए। फकीर शाह मोहम्मद बाबलानी का बंदा मुतासरीन को धमका रहा है।
पीपी ने एंटी रेप बिल की मुखालफत की थी, यानी एंटी रेप बिल जो आया था उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। बड़ी तादाद में रेपिस्ट पीपल्स पार्टी की जमात के साथ मौजूद हैं। हमारी तंजीम वहां पर मौजूद है, मैं खुद जाकर मामला देखूंगा, मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाएंगे, ये अली आदिल शेख साहब कह रहे हैं। अब इसमें बेशतर फैक्ट्स मैंने चेक किए हैं, वाकई वो जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं और उनको पीपल्स पार्टी के वहां के वडेरे सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये बच्चियां और उनके खानदान के ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा है इस बात का कि आप केस को परसू ना करें। अब यहां अगर यह भी केस परसू नहीं करना, यानी कोई सोच सकता है कि इन बड़े बड़े वडेरों की, इन सियासतदानों की, इन हुक्मरानों की, इनके घरों की खवातीन जब बाहर निकलती हैं तो 10-10 गार्ड साथ लेकर निकलती हैं। मैं साफ बात करता हूं, भुट्टो खानदान की खवातीन जब निकलती हैं तो कितने गार्ड्स उनके साथ होते हैं, कितनी हिफाजत में वो जाती है, कुछ सोच भी नहीं सकता कि उनकी गाड़ी को भी छू जाए। इसलिए क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है तो आम आदमी के पास क्यों नहीं है? वजह यह है कि यह मुल्क उन्होंने अपने लिए महफूज बनाया है, आम आदमी के लिए महफूज नहीं रहने दिया। आम आदमी की बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अगर वैसी सिक्योरिटी इन हुक्मरानों की बच्चियों के लिए भी हो तो शायद ये कुछ काम करें, लेकिन इन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया बनाई हुई है, गरीबों के लिए एक अलग दुनिया बनाई हुई है। 2 बच्चियों को एक घर से उठाकर ले गए, एक ही जगह पे 20 लोग उनके साथ जबर करते रहे, जुल्म करते रहे, दरिंदगी करते रहे। इमेजिन कर सकता है कोई? मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत को जागना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वरना जो कुछ भी अपोजिशन वहां पे कह रही है फिर उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया चाइनीज मीडिया को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं। इंटरव्यू में उन्होंने 5 चीजों में बात की है इमरान खान साहब ने, और चीनी टीवी CGTN को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। 5 चीजें। नंबर 1, पाक चीन दोस्ती और CPEC। उन्होंने बताया CPEC बहुत कीमती है, पाक चीन दोस्ती बहुत कीमती है और CPEC पाक चीन दोस्ती को आगे लेकर जाएगा। पाक चीन दोस्ती जो है वो CPEC को आगे लेकर जाएगी और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मौके बन रहे हैं, चीन के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। तो ये हमारी मुश्तरका तरक्की के लिए एक संगे मील है। इस हवाले से उन्होंने बात की। और चाइनीज सरमायाकारी आ रही है, दुनिया के दीगर मुल्कों से सरमायाकारी आ रही है, ज़राअत के शोबे में इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता रहता हूं, इसके बारे में उन्होंने बात की। जो दूसरा नुक्ता इमरान खान साहब ने उठाया वो गुर्बत का। दूसरी बात उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालूं। मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आम पाकिस्तानी जो गरीब है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। हमारी 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। मेरा मकसद है इनको बाहर निकालना उस लकीर से। चीन हमारा रोल मॉडल है इस काम के लिए, क्योंकि तारीख में कभी भी किसी मुल्क ने इतनी बड़ी तादाद में, इतनी कम मुद्दत में गुर्बत से लोगों को नहीं निकाला जितना 30 से 35 साल, 40 साल में 70 करोड़ अफराद को गुर्बत से चीन ने निकाल लिया है। और चीन का जब यह ऐलान हुआ कि गुर्बत खत्म हो गई है, ऐसा इंसानियत की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। तो हम ये सीखना चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं। तीसरा नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने कहा। अब पाकिस्तान को यह वाला कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, यानी अमेरिका और चीन को करीब लाने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं दोनों सुपर पावर है, एक इस वक्त की सुपर पावर है और एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। दोनों बहुत ताकतवर मुल्क हैं। और इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस देखें, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को 2 ब्लॉक्स में तकसीम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्कों को फैसला करना पड़े कि वो अमेरिका के साथ हैं या चाइना के साथ हैं। इससे इस दुनिया को नुकसान होगा, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन को मैंने बनते हुए देखा और देखा कि तमाम यूरोपीय ममालिक में मेयार जिंदगी बेहतर हो गया जैसे जैसे वो लोग करीब आए। मैं उम्मीद करता हूं यह कशीदगी एक सर जंग की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी और जहां हमें यह फैसला करना पड़े कि हम चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं। हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ इंतहाई मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को ऐसी सूरत का सामना करना पड़े कि आपके चीन से ताल्लुकात हैं तो दीगर ममालिक से खत्म करने होंगे। हम ऐसा नहीं चाहते। पाकिस्तान 70 की दहाई वाला किरदार अदा करना चाहता है, जब पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को करीब लाने में अपना किरदार अदा किया था और उस वक्त के जो सदर थे हेनरी किसिंजर के दौरे का एहतमाम किया था। हम ये किरदार अदा करना चाहते हैं। मेरी तरजीह 22 करोड़ पाकिस्तानी है और उनकी मईशत को बेहतर करना मेरी तरजीह है और गुर्बत से उनको निकालना यह मेरी तरजीह है। और उसके लिए
हम नहीं चाहते कि किसी एक ब्लॉक के अंदर हम जाएं या हमें जाना पड़े। कश्मीर के ऊपर उन्होंने बात की। चौथा नुक्ता कश्मीर था। उन्होंने कहा कि जल्द हो या देर से हो, कश्मीर आजाद हो ही जाएगा, क्योंकि अब ऐसा हो नहीं सकता कि देर तक आप जुल्म जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए जो अहम मसाइल हैं उनमें से एक मसला भारत भी है, और भारत के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है, हम बातचीत के साथ मसले हल कर सकते हैं। चीन को भी यह प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को भी यही है कि इस वक्त जो भारत के अंदर हुकूमत है वो बातचीत में मानती ही नहीं है। उनका नजरिया बहुत सख्त है, हिंदुत्व वाला। लिहाजा आज नहीं होगा तो कल होगा, बातचीत से मसला कश्मीर हल हो जाएगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। वो पहले भी कहते हैं कि जंग नहीं, बातचीत ही करो। और आखिरी जो उन्होंने नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि 40 साल हो गए अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं आया, आज मौका मिल रहा है अमन को। तो जो इंसानी अलमिया वहां पे पैदा हो रहा है उसको खत्म किया जाए। उनका ज्यादातर इन्हिसार बैरूनी इमदाद पर है। जिन्होंने उनके पैसे मुंजमद किए हैं उनके अकाउंट खोले जाएं, उनको मौका दिया जाए। 4 करोड़ अफगान अवाम को जहन में रखें, ना कि किसी और चीज को जहन में रखें। और सबसे बड़ा इंसानियत का हक या इंसानी हकूक में सबसे बड़ा हक यह है कि लोग जिंदा रहें और उनको खुराक मिले और वो तहफ्फुज में रहें। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कहत, भूख से अमवात, ग़िज़ाई कमी के इम्कानात हैं वहां पे बहुत ज्यादा। अव्वलीन तरजीह अफगानिस्तान के 4 करोड़ अवाम होनी चाहिए दुनिया की, जिसमें निस्फ बहुत बुरे हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं। यह था उनका इंटरव्यू। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।